कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा भी नहीं। ये एक ऐसी सोच है जो कि हमें समय समय पर हर एक छोटी बड़ी समस्याओं में उलझने से हमें बचा सकता है और किसी बड़ी मुसीबत से हमें सेफली निकाल भी सकता है। पहले हम समझेंगे कि ये मुसीबतें आखिर है क्या, कैसे ये हमारे जीवन को लगातार उलझाते रहते हैं। हम सभी इतना तो ज़रूर जानते हैं कि हम सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो चाहे खाना पीना हो, रहन सहन हो, या तो फिर घर की साफ़ सफाई हो, या तो फिर कोई भी छोटे से छोटे काम हो, या तो फिर कोई बड़े से बड़े काम हो। हम अपने रोजगार के फैसले भी अपनी सोच के हिसाब से करते हैं। जैसे कि कोई छोटा मोटा नौकरी करना हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना हो, या तो फिर कोई बड़ा नौकरी करना हो, या तो फिर कोई बड़ा बिजनेस करना हो, या तो फिर कोई कला की क्षेत्र से खुद को जोड़ना हो, या तो फिर कुछ और अलग करना हो। इन सब बातों से एक बात तो आईने की तरह साफ हो जाता है कि सोच ही हमें बनाता है और सोच ही हमें बिगाड़ता भी है। सोच ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है और ये सोच ही है जो अपनी चक्रव्यूह में फंसाकर हमें आगे बढ़ने से रोकता भी है। और ये केवल एक सोच ही है जो कि हम खुद को किसी दूसरे से कम या तो ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे बढ़ते हुए उम्र के साथ, हमारे बदलते हुए उम्र के साथ हमारा सोच भी बदलता है, हमारी इच्छाएं भी बदलती है, साथ में हमारी ज़रूरतें भी बदलती है, साथ में हमारे अपनों का संख्या भी बड़ा होते जाता है। हमारे अपनों की संख्या बढ़ने से हमारे अपनों की मन में खोने का डर पैदा होने लगता है। वे हमें किसी भी तरह से हमें अपने साथ बांधे रखने की निरंतर कोशिश में जुट जाता है। कोई प्यार के नाम से हमारे वर्तमान जीवन में प्राथमिकता पाना चाहता है, तो कोई जिम्मेदारी के नाम पे, तो कोई हमें अपनी तीखी कड़वी शब्दों से, अपनी अनचाहे आचरण से हमारे भावनाओं को चोट पहुंचाकर हमारे जीवन में अपनी प्राथमिकता बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सब हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे अपने खुद से भी पहले हमें प्राथमिकता दें, और इसी कोशिश में हम एक दूसरे को मानसिक तथा शारीरिक चोट पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। हम किसी और के जीवन में अपनी प्राथमिकता बनाने की कोशिश इसीलिए भी करते हैं कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके, है तो। और इसीलिए भी कि हमें खुद के लिए खुद का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। हम खुद को किसी दूसरे से कम या तो ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं। हम अपनी सामने वालों की चेहरा, पहनावा, रुतबा देखकर उसे खुद से कम या तो ज़्यादा शक्तिशाली समझने की कोशिश करते हैं। हमें अगर सामने वाले कम शक्तिशाली लगता है तो हम उसे डरा धमका कर अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और अगर सामने वाले ज़्यादा शक्तिशाली लगता है तो हम अपनी दुखड़ा सुनाकर, खुद को दुखियारी बताकर, ज़रूरत पड़े तो पैरों में पड़कर अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए हम ईश्वर को ले लेते हैं। ईश्वर को हम हमारे घर का सबसे शक्तिशाली सदस्य मानते हैं। हमें जब किसी दूसरे का बाहरी पहनावा, रहन सहन, रुतबा देखकर
उसे खुद से ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतर जीवन जीने वाला समझते हैं, तो हम अपने घर की सबसे शक्तिशाली सदस्य के पैरों में पड़कर रो के खुद को दुखियारी बताकर बिना मेहनत के वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो कि हमें दूसरों की अच्छी दिखने वाली चीज़ें लगती है तो हम अपनी शुरुआती जीवन में किसी बाहरी खूबसूरत चीज़ या तो व्यक्ति या तो लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं जब तक हम उस चीज़ को या तो उस व्यक्ति को या तो उस लक्ष्य को नहीं पा लेते। अब आता है जानने की बारी। तो हमें ये एहसास होता है कि वे हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं है, या तो फिर बिल्कुल विपरीत है। हमें उनसे जो कुछ भी चाहिए था उनमें से ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिली, बल्कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल विपरीत है। और इन सब विपरीत परिस्थिति में हमारे मन में सवालों का जन्म होना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इन सब सवालों का सही जवाब हमें किसी से भी नहीं मिल पाता है। हर कोई अपनी किसी न किसी मुसीबत में उलझा होता है और हमें ये भी नहीं समझ आता कि हम कोई बड़े मुसीबत में तो नहीं फंसे हुए हैं। आगे आने वाले समय मेरे लिए अच्छा होगा या तो फिर बहुत बुरा। मुझे कभी मेरा पसंद अनुसार जीवन जीने का मौका मिलेगा या नहीं। मैं कभी भी खुशी खुशी अपना जीवन जी पाऊंगा या नहीं। हम खुद को अकेला, असहाय, दुर्बल समझने की गलती करते हैं, जो कि सिर्फ ये हमारे सामने वालों की अपने खुद के प्रति सोच हो सकता है, जिसे कुछ समय के लिए हम अपनी सोच समझने की गलती कर रहे होते हैं। इसीलिए किसी बड़ा या तो छोटा फैसला लेने से पहले हमें खुद को थोड़ा समय देना होता है, ताकि हम किसी दूसरे की सोच को अपना सोच मानकर फिर से कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो कि मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो। इस परिस्थिति में ये सोच कि कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा भी नहीं, या तो मैं किसी से बड़ा नहीं और मैं किसी से छोटा भी नहीं। विपरीत परिस्थिति में भी गलत फैसले लेने से हमें बचा सकता है। अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये सोच विपरीत परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। आपको अगर मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, या तो फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या तो ईमेल भी कर सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं से जुड़ी कोई वीडियो का रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नमस्ते, खुश रहिए, खुद के प्रति प्रेम बना के रखिए। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।